27वीं आईनी तरमीम पास करवाने के लिए हुकूमत सरगर्म। कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर में दोबारा होगा। फारूक एच नाइक सदारत करेंगे। कमेटी मेंबरान की आमद जारी। इजलास में आईनी तरमीम की शिक और वोटिंग होगी। तहरीक इंसाफ JUI का कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। सदर के बाद वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की आईनी तरमीम कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश। तरमीम के मुताबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। जब तक सारा कंसेंट हो जाता, तमाम अरकान दोनों ऐवानों के जो हैं कौमी असम्बली के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, हर जमात को इसमें हमने दावत दी है। जो जमातें इन कमेटीज़ का हिस्सा नहीं थी, जिनकी प्रेजेंस नेशनल असम्बली और सेनेट में है, उन सबको इनवाइट किया। इसी वजह से ANP की नुमाइंदगी नहीं थी लॉ जस्टिस कमेटी में, उनके सेनेटर तशरीफ़ लाए। बाप पार्टी के पार्लिमानी लीडर तशरीफ़ लाए। एजाजुल हक साहब ने जूम पे ज्वाइन किया है, मैनी अदर्स। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 60% शिकों पर बहस मुकम्मल हो गई। 100% इत्तेफाक तक मुशावरत जारी रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तमाम सियासी जमातों को कायमा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत दी। बायकॉट करना जमहूरी हक है, मैं ना मानूं की बात होगी तो ये नामुनासिब है। उधर सेनेट का इजलास आज फिर 3 बजे होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने क्योंकि उनकी खिदमात और हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लिमान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम में पाक फौज में आला तैनातियों के तरीक़ाकार में तब्दीली। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से नया आईनी ओहदा कायम होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिलेगा। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मरात और वर्दी ताहयात रहेगी। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने की भी तजवीज़। सताईसवीं आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात, आईनी तशरीह, बुनियादी हकूक़ से मुतालिक मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा। जजेस ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। हुकूमत सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोशां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को अशाइये पे मदऊ कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सेनेटर्स की तजावीज़ ली जाएंगी। अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अशरफजई का कहना है, आइन की बुनियादों को हिला कर रख दिया, तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान के अवाम जो चाहेंगे वही फैसला होगा। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, कौम आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। शायर मशरिक इल्लामा इकबाल का 148वां योम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ से सबकदोश होकर रुखसत। पाक नेवी के कमांडर रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की हाज़िरी। फूल चढ़ाए फ़ातिह ख़्वानी की है। एयर वाइस मार्शल राना आसिफ की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फ़ातिह ख़्वानी की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अक़ीदत सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इकबाल के विजन और अफकार ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया, एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। इकबाल का पैगाम आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह है। हमें उनके असूलों पर चलकर मुत्तहिद और पुरअमन पाकिस्तान की तामीर करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, इकबाल की फ़िक्र हमारी कौमी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। उम्मत इस वक्त भटकी हुई है, गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आलम इस्लाम के खिलाफ लड़ाई मुत्तहिद होकर ना लड़ी तो फिर सबकी गजा और कश्मीर की तरह हालत होगी। अगर हम अपनी अपनी मुमलकतें बचाते रहे और मिलकर ना लड़े तो बारी बारी सब मुश्किल में मुब्तला होंगे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम मजलूम बहन भाइयों की मदद कर सकें। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलकत का ख्वाब देखा, बदकिस्मती से हम इकबाल का कलाम भुला बैठे हैं। कौम के लिए खुददारी का दर्स अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा एहसान है। इकबाल के अफ़कार पर अमल से पाकिस्तान फलाही रियासत बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम, कहा, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरसग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी का शऊर दिया। अल्लामा इकबाल ने अफ़कार पर अमल पैरा होकर आज़ादाना, मुनसिफ़ाना और आदिलाना मुआशी और समाजी निज़ाम कायम करना वक्त की ज़रूरत है। चौधरी शुजात से जर्मनी की सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा तजारत पर बातचीत। चौधरी शुजात ने कहा कि जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। दोनों ममालिक को दो तरफ़ा तजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। जर्मन सफ़ीर ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट में पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब के साथ इश्तराक मौजूद है। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम ने एक और संग मील अबूर कर लिया। एक रोज़ा मैचों में 15,000 रन्स मुकम्मल। बाबर आजम ने 370 इनिंग्स खेली, 15,000 रन्स बनाने वाले 5वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू का पारा -6, लह -5, बाबूसर -6, ज़ियारत का -3 रिकॉर्ड। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा, लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 रिकॉर्ड। रावलपिंडी में नान बाई एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल मुअक्कल, 5 रोज से बंद तंदूर खुल गए। नान बाई एसोसिएशन का कहना है, इंतजामिया ज़बरदस्ती 14 रुपये रोटी बेचने पर मजबूर कर रही है। महंगे आटे की सस्ती रोटी बेचना नामुमकिन है। अब पूरे सूबे में हड़ताल करेंगे। उधर ज़राई हुकाम के मुताबिक हड़ताल बिला जवाज़ और ब्लैकमेलिंग है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर करतारपुर में दूसरे रोज़ भी तकरीबात। दुनिया भर से आने वाले सिख मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। आज गुरुद्वारा करतारपुर में बरतानिया और कनाडा की टीमों के दरमियान कबड्डी मैच भी खेला जाएगा। थल जीप रैली का फाइनल राउंड, प्रीपेड कैटेगरी में 2 ख्वातीन और 35 मर्द रेसर्स शरीक। 200 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। सबसे पहले फैसल शादी खैल, दूसरे नंबर पर रजा सईद, तीसरे नंबर पर आसिफ फजल चौधरी ट्रैक पर रवाना हुए।